Madhya Pradesh's higher education minister disagrees. Speaking at an event, Inder Singh Parmar redefined conventional history. He said that it was an Indian sailor who discovered the United States of America and not Christopher Columbus. Here's what he said. इसकी भारत में पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। भारत के विद्यार्थियों को उससे कोई लेना देना नहीं था। या तो फिर पढ़ाते तो ये भी पढ़ाते कि कोलंबस के बाद में वहां के समाज पे किस प्रकार से कोलंबस के बाद के लोगों ने अत्याचार किया और वहां के जनजाति समाज को नष्ट करने का काम किया, क्योंकि वहां का समाज प्रकृति पूजक था, सूर्य का उपासक था। किस प्रकार से उनकी हत्याएं की गई, किस प्रकार से उनका मतांतरण किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से वो सही तथ्य नहीं पढ़ाए, उल्टा भारत के विद्यार्थियों को पढ़ाते कोलंबस ने अमेरिका की कोलंबस। मैं कहना चाहता हूं कि यदि किसी को लिखना था तो ये लिखना चाहिए था कि भारत का महानाविक वसुलून 8वीं शताब्दी में वहां जाता है और अमेरिका स्थित सोन डियागो में वहां कई मंदिर का निर्माण करता है। So we just heard him say essentially amid much else that it was an Indian sailor who in the 8th century, if I heard him right, discovered America. Now, of course, there is an India angle to the discovery of America because the explorers were looking for a sea route to India, an alternate sea route. However, what they discovered was an entirely different continent. And so that is the conventional background to the discovery of America and India's role in that. But we've now spoken to this higher education minister of the Madhya Pradesh government. Once again, he has doubled down on his claim where he says that Vasco da Gama and Christopher Columbus were led to India and America, but traders based in India were traveling to America way before Columbus discovered the continent. Let's listen into his second remark. Mr. Inder Singh Parmar, the higher education minister with us. Sir, सबसे पहले तो हम लोग जो आप भी हैं, मैं हूं या कोई भी है, जिनने हायर एजुकेशन गेन करी है, उन सबको पढ़ाया जाता है कि अमेरिका का जो डिस्कवरी था वो कोलंबस ने किया 1492 में, 1498 में वास्को डी गामा ने भारत को खोजा। तो आप किस बेसिस पे जो बोला है आपने वहाँ पर दीक्षांत समारोह में कि ये लोग नहीं थे मेन जो डिस्कवरर? देखिए, वास्को डी गामा भारत आया, समुद्र मार्ग से आया, सत्य है। 1498 में जब अफ्रीका के जंजीबार जो बंदरगाह है वहाँ पर भारत का जो चंदन और मसाले का व्यापार करने वाला सागौन और मसाले का व्यापार करने वाला चंदन नाम का व्यापारी जो गुजरात का था बेसिकली, वो पहले से व्यापार करने जाता था। एक दिन वास्को डी गामा को लगा कि मुझे भारत देखना चाहिए, तो आया। तो ये हमारा चंदन नाम का व्यापारी अपने भारतीय परिवेश में वहाँ बैठा हुआ था। दुभाषा के माध्यम से उसने बातचीत की उससे, न कहा मुझे भारत देखना है। तो चंदन ने कहा कि मैं कल भारत जा रहा हूँ, तो मेरे पीछे पीछे जाओ, जहाज लगा लो। वास्को डी गामा ने अपनी आत्मकथा में जो लिखा है, उस आत्मकथा को यदि देख करके लोग इतिहासकार भारत के बच्चों को पढ़ाते तो शायद सही पढ़ाते। लेकिन उस आत्मकथा में वास्को डी गामा ने खुद ने लिखा है कि मेरे को चंदन नाम के व्यापारी ने ऐसे ऐसे मेरे को कहा जहाज के पीछे लगाना, और उसका जहाज मेरे जहाज से बड़ा था, लगभग 3 से 4 गुना बड़ा जहाज था। ये वास्तविक इतिहास है। लेकिन भारत के बच्चों के मन में हीन भावना रहे, वो अपने पूर्वजों के प्रति गर्व का भाव नहीं कर सके, इसलिए गलत इतिहास बना। कोलंबस 1492 में अमेरिका के एक शहर में से वो पहुंचा, है ना। अब ये चीज भी वहाँ की एक लाइब्रेरी में रखी हुई है अमेरिका की। हमारे देश के बहुत बड़े पुरातत्वविद विष्णु श्रीधर वाकणकर जब वो वहाँ गए अमेरिका स्थित सोन डियागो के उसमें, तो वहाँ के एक संग्रहालय में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि भाई ऐसे ऐसे वो संवत लिखा है, उसको हम यदि सन में लिखेंगे तो 788 ईस्वी का
विषय आता है। वसूलुन नाम का व्यापारी वहां पर आया था जिसने कई मंदिरों का निर्माण किया है। ये वो शिलालेख उन्होंने पट्टिका लगा रखी है ना। वो वहां के जो मैं भूल रहा हूँ लाइब्रेरी के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने वाकणकर जी को बताया। वाकणकर जी ने किताब की प्रस्तावना में लिखते हुए ये बातें तथ्यात्मक रूप से लिखी है कि उस जगह पर ये लिखा हुआ है। इसका मतलब भारत के लोग 8वीं शताब्दी में अमेरिका जाते थे। अब भारत में प्रश्न दूसरा ये है कि भाई भारत के बच्चों को ये क्यों पढ़ाया कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। यदि पढ़ाना ही था तो ये नहीं क्यों नहीं पढ़ाया कि भाई सबसे पहले भारत के लोग ऐसे व्यापार करने अमेरिका में जाते थे, बाद में वास्को डी गामा गया। So, Govind is joining us now. Govind, you have just spoken to the MP Higher Education Minister. He has told you a version of history that a lot of people will be unfamiliar with, if not outright reject. He has added Vasco da Gama also to his whole story about Christopher Columbus, and he says Indians went to America in the 8th century. If you can try and shed some light on where it is that he's coming from, and is this what we should deserve from a higher education minister? Yeah, absolutely. You know that Inder Singh Parmar is a very senior leader of BJP. Earlier he was education minister, and now he is higher education minister, and he is denying in fact with the fact that Columbus discovered America or Vasco da Gama discovered India in fact, and he is saying that why these images are being glorified, the way history being taught to us is not a satisfactory one, and he is saying that that is why in new education policy the historians and specialists are working on this also, and he is saying that definitely as being the minister he will recommend that history process, teaching process should be changed, and he is not even asking for the amendment. He is saying that the facts should be changed in this way of teaching the history that Vasco da Gama discovered India or Columbus discovered America, and this is not where he was giving his speech. You know, Govind, I have read a lot of history as well. There is a lot said about what Vasco da Gama and Christopher Columbus wanted to discover. They are allegedly they came from Europe to discover India. One crossed the Cape of Good Hope, he rounded Africa and he found India. The other went and found America. That is conventional history. It would be very nice if the MP Higher Education Minister could kindly point towards some research substantiating his claims rather than us just listening to him and taking him at face value. Madhya Pradesh's Higher Education Minister disagrees. Speaking at an event, Inder Singh Parmar redefined conventional history. He said that it was an Indian sailor who discovered the United States of America and not Christopher Columbus. Here's what he said. इसकी भारत में पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। भारत के विद्यार्थियों को उससे कोई लेना देना नहीं था। या तो फिर पढ़ाते तो ये भी पढ़ाते कि कोलंबस के बाद में वहां के समाज पे किस प्रकार से कोलंबस के बाद के लोगों ने अत्याचार किया और वहां के जनजाति समाज को नष्ट करने का काम किया, क्योंकि वहां का समाज प्रकृति पूजक था, सूर्य का उपासक था। किस प्रकार से उनकी हत्याएं की गई, किस प्रकार से उनका मतांतरण किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से वो सही तथ्य नहीं पढ़ाए, उल्टा भारत के विद्यार्थियों को पढ़ाते कोलंबस ने अमेरिका की कोलंबस। मैं कहना चाहता हूं कि यदि किसी को लिखना था तो ये लिखना चाहिए था कि भारत का महानाविक वसूलुन 8वीं शताब्दी में वहां जाता है और अमेरिका स्थित सोन डियागो में वहां कई मंदिर का निर्माण करता है। So we just heard him say essentially amid much else that it was an Indian sailor who in the 8th century, if I heard him right, discovered America. Now, of course, there is an India angle to the discovery of America because the explorers were looking for a sea route to India, an alternate sea route. However, what they discovered was an entirely different continent. And so that is the conventional background to the discovery of America and India's role in that.